हेलो दोस्तों, मैं देव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल देवराज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान से लगे सीमा के बारे में। जैसा कि हमने अपने पिछले ही वीडियो में भारत पाकिस्तान के बीच विवादित सर्किट विवाद के बारे में अच्छी तरीके से समझा था। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के एक नई सीमा रेखा के बारे में। वैसे तो हम जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है, लेकिन यह रेड क्लिफ लाइन या सर्किट के पिलर नंबर 1175 से लेकर जम्मू कश्मीर में स्थित सांबा सेक्टर तक फैला हुआ है। इसी को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं तथा सांबा सेक्टर से लेकर और यह सियाचिन ग्लेशियर से कुछ पीछे NG 9842 तक के सीमा को LOC कहते हैं, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से हम जानते हैं, तथा NJ 9842 से लेकर इंदिरा कॉल तक के क्षेत्र को नो मिलिटराइज किया गया है तथा यहाँ कोई भी सेना का कोई भी पेट्रोलिंग नहीं किया जा सकता तथा यह क्षेत्र के अंतर्गत ही सियाचिन ग्लेशियर आदि आते हैं। कश्मीर के बारे में पहली ऐतिहासिक साक्ष्य में राजतरंगिणी में देखने को मिलती है, क्योंकि यह इसमें कश्मीर के इतिहास को पूर्ण रूप से एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। अगर हम राजतरंगिणी की बात करें तो यह इसे भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे पूर्ण रूप से क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। क्योंकि अन्य दूसरे ग्रंथों में इतिहास का लेखन तो किया गया है, लेकिन वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं किया गया है, जिस कारण उन्हें ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में पूर्ण रूप से नहीं मान सकते हैं। हम जानते हैं कि राजतरंगिणी को महान इतिहासकार कल्हण के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कश्मीर के संपूर्ण इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें कश्मीर के सांस्कृतिक, वहाँ के धार्मिक, वहाँ के भौगोलिक एवं वहाँ के राजनीतिक बदलावों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। कश्मीर क्षेत्र में हमें आए दिन हमेशा आतंकवादी घटनाओं को देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण है कि वहाँ पाकिस्तान के द्वारा अलगाववाद एवं आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान उसे हमेशा जम्मू कश्मीर को अपना पार्ट बोलता है और उसे पूर्णतः कंट्रोल में लेने के लिए वह हमेशा पाकिस्तान से वह उस क्षेत्र में आतंकवाद की घुसपैठ कराते रहता है तथा वहाँ के स्थानीय लोगों को भी वह भड़काकर वह वहाँ अराजकता की स्थिति बनाना चाहता है। वह कई बार सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी के साथ साथ वह सैन्य घुसपैठ भी करते रहता है। जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि वर्ष 1984 में पाकिस्तान ने सियाचिन क्षेत्र, जिसे नो मिलिटराइज जोन कहा जाता था, अर्थात वहाँ कोई भी सेना नहीं जाती थी, उस क्षेत्र में भी पाकिस्तान ने घुसपैठ करा दी और उस सियाचिन के ऊंचे ग्लेशियर पर अपना कब्जा कर लिया, जिसके तत्पश्चात भारतीय सेना वहां पहुंची और उन्होंने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर और कठिन लड़ाई लड़ने के बाद वह उस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में स्थापित कर पाए। उसी तरह हम वर्ष 1999 में कारगिल में देखते हैं, जिस क्षेत्र को भी शिमला समझौता के अंतर्गत शीत ऋतु में वहाँ नो मिलिटराइज किया गया था, अर्थात जैसे गर्मी के बाद शीत ऋतु आता था, उस क्षेत्र में किसी भी सेना का कोई भी गतिविधि नहीं देखी जाती थी। लेकिन पाकिस्तान ने शिमला समझौता को तोड़कर उस क्षेत्र में अपनी सेना को भेज दिया और वहाँ के कारगिल के ऊंचे चोटियों पर जाकर अपनी सेना को स्थापित कर दिया, ताकि उसे जम्मू कश्मीर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सके। लेकिन भारतीय सेना को इसकी जानकारी कुछ समय बाद मिली, जिसके बाद उन्होंने कारगिल में एक भयंकर युद्ध लड़ा, जिसमें भारतीय सेना की काफ़ी क्षति हुई। लेकिन उसके बाद भारतीय सेना ने उस क्षेत्र में अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की सेना हमेशा वह किसी प्रकार के समझौते का पालन नहीं करती है तथा वह हर बार अपने फ़ायदे अनुसार वो समझौतों को तोड़ देती है और जम्मू कश्मीर के हर रीजन में वो घुसपैठ करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के रीजन में पाकिस्तान एवं वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI वहाँ के सामुदायिक सौहार्दता को कमी करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहती है तथा वहाँ के स्थानीय लोगों को भड़काकर
भारत के प्रति उन्हें उन्हें राष्ट्र विरोधी बना देती है और वह उन्हें पत्थरबाज एवं अन्य गतिविधियों में संलिप्त कर देती है। वैसे तो हम देखते हैं कि जब से जम्मू कश्मीर रीजन से धारा 370 को हटाया गया है तो उस क्षेत्र में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला, लेकिन अभी भी स्थिति पूर्णतः सामान्य नहीं हो पाया है, क्योंकि वहाँ के अभी भी कुछ क्षेत्रों में वहाँ के स्थानीय लोग भारतीय सेना को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और उनसे वो उन्हें अपने दुश्मन के रूप में देखते हैं। तथा जम्मू कश्मीर रीजन में सबसे बड़ा वहाँ का शत्रु होता है, वहाँ भारतीय सेना के लिए उनका शत्रु होता है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भारतीय सेना का दुश्मन सिर्फ पाकिस्तानी सेना एवं वहाँ के आतंकवादी ही नहीं, वहाँ के मौसम भी उनके लिए बहुत शत्रु के समान ही होती है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर जो भारत में सबसे लगभग तकरीबन 18,000 फीट की ऊंचाई पर है तथा वहाँ टेम्परेचर हमेशा ही -30 डिग्री से नीचे ही रहता है, जिस जगह पर वहाँ भारतीय सेनाओं के लिए वहाँ सरवाइव करना काफ़ी ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी ठंड में रहना किसी आम इंसान के लिए संभव ही नहीं है। उसके बावजूद भारतीय सेना वहाँ अपने हर संभव प्रयास करती है और देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है, जिसके लिए सियाचिन ग्लेशियर के आसपास उन्होंने कुल 23 चौकियाँ भी बनाई है और उस चौकियों पर वो को भारतीय सीमा की पूर्ण रक्षा करते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि चीन की सेना भी, हम दिए गए मैप में देख सकते हैं कि चीन की सरकार ने अक्साई चीन में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर काम किए हैं, जिसमें उन्होंने वहाँ के एक मेन हाईवे नेशनल हाईवे 2219 को भी बनाया है, जिसकी मदद से वह भारतीय सीमा पर तेज़ी गति से वह पहुँच सकती है, ताकि वो भारत पर जब चाहे वो भारत में घुसपैठ एवं अन्य हमलों में वो इसका इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र हमारे लिए काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है। अगर भारतीय सरकार या भारतीय सेना वहाँ थोड़ा भी कमजोर पड़ी तो वह क्षेत्र भारत के हाथ से निकलते हुए थोड़ा भी देर नहीं लगेगा। इसलिए सरकार को वहाँ हर संभव मदद पहुँचाना चाहिए तथा सीमा क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। मौजूदा सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है, ताकि वो भारतीय सेना को काफ़ी मजबूती प्रदान कर सके, लेकिन अभी भी यह रफ्तार चीन के मुकाबले काफ़ी कम है। अगर चीन कभी भारत क्षेत्रों पर हमला करता है तो हम उसके क्षेत्र को पूर्ण रूप से जवाब देने में अभी पूर्णतः समर्थ नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।